ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें जो है ज्ञान और ज्ञान के साधनों का बहुत विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। इसमें 419 श्लोक तो पूरा हो गया था। संसिद्धस्य फलम त्वेतद् जीवन मुक्तस्य योगिना बहिरंतः सदानंद रसास्वादम आत्मनि। जो एकदम संसिद्ध हो गया है, सम्यक रूप से आत्मा का अनुभव कर लिया, ऐसा जो योगी है, जिसका चित्त, योगी मतलब जिसका चित्त परमात्मा में स्थापित, आत्मा में स्थापित हो गया, उस जीवन मुक्त योगी का क्या फल होता है ज्ञान का? कि बहिरंतः सदानंद रसास्वादनम आत्मनि। आत्मनि मतलब अंतःकरण है, अपने अंतःकरण में बाहर भीतर सर्वत्र उस सदा आनंद रस का आस्वादन करेगा। निरंतर जो है आनंद रस का आस्वादन करेंगे। फिर जो है आगे अगले श्लोक में बताए कि जो साक्षात परंपरा अथवा परंपरा से साधन है, कई प्रकार के साधन होते। कुछ साधन होते हैं साक्षात साधन, कुछ होते परंपरा, कुछ होते अंतरंग, कुछ बहिरंग। जैसे कि धर्म योग, उपासना योग, ये सब परंपरा साधन है। और समाधि षट संपत्ति, ये जो है बहिरंग साधन। और श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन माने जाते हैं। तो इन सभी साधनों का विशेष पृथक पृथक करके अगर फल मालूम हो जाए तो साधक जो है उन साधनों में पूर्णता लाने के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वैराग्य का क्या फल है, ज्ञान का क्या फल है, उपरति का क्या फल है। इन सबको क्रम से दिखा रहे। श्लोक का उच्चारण तो कर ही दिए थे और टीका में भी 2-3 पंक्ति हो गई थी कि वैराग्य का फल है बोध, हाँ, और बोध का फल है उपरति, उपरामता, विषयों से उपरमित हो जाएगा। और उपरति का फल है स्वानंदानुभवा शांति, स्वानंद का अनुभव होने से जो शांति, स्वाभाविक शांति है ना। देखिए, जो हमारे स्वरूप में अशांति मालूम पड़ती, दुख मालूम पड़ती, वो नैमित्तिक होती है। अब जो उपाधि हट गई, सब पूरे उपाधि में मिथ्यात्व दृष्टि हो गई, तो स्वाभाविक रूप से आनंद का अनुभव होगा। यही जो स्वभाव में प्रतिष्ठित हो गया, ये उपरति का फल हो गया। अशांति तो निमित्त से आई थी, ते बता दिए। अब हम लोग 2-3 पंक्ति तो चल हो गए थे कि वे जो वैराग्य से बढ़कर के कोई सुख तो है नहीं। तीसरी पंक्ति देखिए, तेन मोक्षे तयो समतया हेतुत्वम यो प्रतीयते। वैराग्य से बढ़कर के कोई सुख नहीं। और वही अगर वैराग्य ज्ञान से युक्त हो गया तो स्वराज्य साम्राज्य का दोहन करने वाला, स्वराज्य रूपी साम्राज्य की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है वैराग्य। इसलिए मोक्ष में दोनों की समान रूप से हेतुता मालूम पड़ रही है। तयो, तयो मतलब वैराग्य बोधयो। यद्यपि एतद्द्वारा अजस्र मुक्ति युवते, उसी श्लोक नंबर 377 में आया था
यही जो है मुक्ति का अजस्र, जो निरंतर मुक्ति रूपी युवती है, उसका यही द्वार है ना। ज्ञान के सहित वैराग्य द्वार है। इत्यस्ति, यद्यपि है, तथापि सर्वत्र स्पृहया सदात्मनि कुरु प्रज्ञा निज श्रेयसे। सर्वत्र अस्पृहा करके, किसी भी पदार्थ में स्पृहा नहीं, वांछा नहीं, पदार्थ को पाने की इच्छा नहीं, अस्पृहा के द्वारा सदा आत्मा में ही प्रज्ञा करो, बुद्धि करो, सजाती बुद्धि का प्रवाह करो, आत्मा में स्थित हो जाओ। क्यों? निज श्रेय से, निज के श्रेय कल्याण के लिए। इति उत्तरार्धेपि वैराग्य बोधयो हेतु हेतु मद्भाव स्पष्टम न प्रतीयते। वहाँ पे उत्तरार्ध में वैराग्य और बोध में कार्य कारण भाव, हेतु हेतु मद्भाव, हेतु यानी कारण, हेतु मद यानी कार्य, कार्य कारण भाव स्पष्ट रूप से प्रतीत तो नहीं हो रहा है। ततः स्फुटयति, इसीलिए यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वैराग्य से फलं बोधः। वहाँ तो दोनों मिल करके मुक्ति रूपी युवती की प्राप्ति कराते बताएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से कार्य कारण भाव की प्रतीति नहीं हो रही थी, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि वैराग्य का फल बोध है। यद्यपि विवेक वैराग्य समाधि षटक मुमुक्षुत्व रूप विचार ब्रह्म विचार साधन मध्य, बोले वो तो बहुत पहले ही आ गए। विवेक वैराग्य समाधि षटक और मुमुक्षुत्व, ये जो साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षा, मोक्ष मुक्ति की इच्छा, ते जो चार ब्रह्म विचार के साधन के बीच में वैराग्यम उपरतिश्च घटकी कृते, वैराग्य और उपरति वहाँ भी आ चुके हैं। अथापि, फिर भी जो है यहाँ पे तेषाम साधना नाम अंतरंगत्वात् विचार काले सामान्यतो वर्तमाना नामक, उन जो साधनों के अंतरंग होने से, विचार काल में सामान्य रूप से वर्तमान होने पर भी श्रवण मनन रूप ज्ञान साधनानुष्ठानेन उत्तमत्वम संभवे। भाई श्रवण मनन रूपी ज्ञान साधन के अनुष्ठान करने से उन साधनों में भी उत्तमता आ जाती है। वो जो है विवेक वैराग्य जो पहले थे सामान्य रूप से थे, अभी और उत्तम हो गए, है ना। अतः एव, इसीलिए वहाँ कहा गया है बाह्यानालंबनम वृत्ते ईशो परति उत्तमा इति उत्तम। बाह्य विषय का आलंबन नहीं लेना, यही उत्तम उपरति है। ते तो जो है बोध का फल है। विचार दशायाम निदिध्यासनम अंतरा विपरीत भावना या अनिवृत्ति, जब विचार कर रहे हैं, निदिध्यासन जब तक नहीं किए, निदिध्यासनम अंतरा मतलब उसके बिना, निदिध्यासन के बिना, विपरीत भावना या अनिवृत्ति, विपरीत भावना तो हटेगी नहीं, इसलिए बाह्यानालंबनत्वम दुर्घटम, बाह्य विषय का आलंबन नहीं ले पाना, नहीं लेना है तो बड़ा कठिन, बड़ा दुर्घट है, घट नहीं सकता है। विचार दशा में कैसे भाई आप बाह्य विषय का आलंबन नहीं लोगे, तो इसलिए बड़ा दुर्घट हो गया। इसलिए बताए कि ज्ञान होने के बाद जो है जो उपरति होगी वो उत्तम होती है, उसके पहले तो कुछ न कुछ तो आलंबन लेगा ही। अथापि शब्दादि विषयानालंबनत्वेन वृत्ति विचारम साधयति इति वक्तव्यम, फिर भी कहेंगे कि भाई वहाँ पे शब्दादि विषयों का आलंबन नहीं लेकर के, बाह्य सभी का आलंबन नहीं लो ऐसा नहीं, शब्दादि विषयों का आलंबन नहीं लेकर के वृत्ति ही विचारम साधयति, वो जो वृत्ति है विचार की सिद्धि कर देगी। वो जो बाह्य विषयों का आलंबन नहीं करके वृत्ति विचार की सिद्धि कर देगी, तो सभी का आलंबन नहीं लेगी ऐसी बात नहीं। जो बाह्य शब्दादि विषय है उनका जो है, जो अतिरिक्त है, जो अनावश्यक है, उनका आलंबन नहीं लेकर के वृत्ति विचार की सिद्धि करेगी इति वक्तव्यम। तो पहले वाली उपरति में ऐसा कहना पड़ेगा, निदिध्यासन के पहले वाली। इदानीम तो पंचकोश निषेध पुरस्सरम, लेकिन अब जो साधना की परिपाक दशा में पहुंच रहे हैं तो पांचों कोशों का निषेध पूर्वक
निधिध्यासनेन स्वानुभवे संपादिते, निधिध्यासन के द्वारा स्वानुभव यानी अपरोक्ष ज्ञान का जब संपादन हो गया, अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तनात्मा विषयकत्वम असंकोचेन वक्तुम शक्यते। वृत्ति अनात्मा को विषय नहीं करेगी, यह इसका असंकुचित रूप से कहा जा सकता है, पूरी तरह से कहा जा सकता है। निधिध्यासन से पहले तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता था। कारण यह है कि विपरीत भावना उसके पहले निवृत्त हुई नहीं, तो बाह्य विषय का आलंबन नहीं लेंगे, ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसका संकोच कर दिए कि शब्द आदि विषयों का आलंबन नहीं लेकर के विचार करे, वृत्ति जो है विचार की सिद्धि करेगी। और जब निधिध्यासन कर लिया, स्वानुभव अपरोक्ष अनुभव का संपादन हो गया, तो किसी भी अनात्म पदार्थ का विषय को विषय नहीं करेगी वृत्ति। अनात्मा विषयकत्वम असंकोचेन वक्तुम शक्यते। अनात्मा को विषय नहीं कर रही, इस बात को असंकुचित रूप से कहा जा सकता है। अतः बोध से उपरति फलमिति उच्यते, इसलिए कहा गया कि ज्ञान का फल क्या, उपरति। अतः समाधि षट्क मध्ये समदम समफल दम फलत्वेन कथिताया अपि उपरति। इसलिए जो समाधि षट्क के मध्य में, वहाँ तो क्या था, पहले सम फिर दम, सम दम उपरति तितिक्षा, इसके बाद उपरति आया था। तो वहाँ पे सम और दम के फल रूप से जो कही गई उपरति है, कथिताया अपि उपरति, उत्तमत्व सिद्ध अनंतरम एवं, उत्तमता उसमें जब आ गए ज्ञान के बाद, तो स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा सम उच्यते। स्वलक्ष्य में जो नियत अवस्था है मन की, स्वलक्ष्य में मन जा करके टिक गया पूरी तरह से, यही सम है। इति लक्षित समः, ऐसा जो सम कहा गया वह शांति पदेन, यहाँ पे उसी सम को शांति पद के द्वारा कहा जा रहा है। तो स्वानंदानुभवा शांति रेशयोपरते फलम, स्वरूप का अनुभव कर लिया, स्वरूप आनंद का अनुभव कर लिया, तो जो शांति हुई, यही उपरति का फल है, स्वभाव में स्थित हो गया। इसलिए पहले तो ऊपर सम कारण था, लेकिन अब यहाँ उपरति का कार्य हो गया। कारण कैसे कार्य हो गया, पहले वाली जो उपरति थी उत्तम नहीं थी, उत्तम का जो है वो कारण था, सम जो उत्तम नहीं थी उसका कारण था, और जो उत्तम उपरति हो गई उसका कार्य है लक्ष्य में मन नियत हो जाना, पूरी तरह से टिक जाना। तो ये सब जो है समझ लेना चाहिए, क्यों नहीं तो ज्ञान होने के पहले कहाँ से जो है सम वाली अवस्था में कहाँ से मन वहाँ टिक जाएगा पूरी तरह से। इसलिए पहले जो है थोड़ा उत्कृष्ट बता दिए, साधक को वहाँ पहुँचना है। अंतर इंद्रिय का निग्रह सामान्य रूप से वही सम आरंभिक अवस्था में जाननी चाहिए, सम को जानना चाहिए। पूर्वम प्रयत्नेन आप्तवाक्यादिना संपादितानामपि साधनानां, पूर्व में प्रयत्न के द्वारा आप्तवाक्यादि से, गुरु ने कह दिया, आप्त पुरुष यथार्थ वक्ता पुरुष ने कहा कि वही शांति सम को बढ़ाओ, दम को बढ़ाओ, तो संपादित जो साधन है सम दम आदि उतने उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन विचारेण प्रकृष्यमाणत्वात्, जैसे जैसे विचार में हम लगेंगे वे साधन उत्कृष्ट होते चले जाएंगे। तो असंकुचित लक्षणवत्वम संभवतीति भावा, तो उन सभी साधनों में असंकुचित लक्षण है, संकोच करके नहीं, पूरी तरह से उसमें लक्षण घटेगा। जो जो लक्षण बताया गया उत्कृष्ट होने के बाद पूरी तरह से लक्षण घटेगा, इति भाव। तथा च देखिए विवेक क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चय सोयं नित्या नित्य वस्तु विवेक। यही है, ब्रह्म सत्य है, सत्य है, जगत मिथ्या है, इस प्रकार का जो विनिश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा गया है। इति लक्षित विवेक,
इस प्रकार से जो पूर्व में विवेक का लक्षण किया गया, वह जो विवेक है पूर्वम परोक्ष ज्ञान रूप, पहले तो परोक्ष ज्ञान रूप था, विचारात पश्चात अपरोक्षत्वम प्राप्नोति, विचार करने के पश्चात अपरोक्ष दशा की प्राप्ति कर लेता है वह विवेक। तो जैसे जैसे विचार करेंगे सभी साधनों में उत्कृष्टता आएगी, साधन जो है उत्कृष्ट होते चले जाए। एवं वैराग्यम अपि उत्कट विषय इच्छा भाव रूपम, इसी प्रकार जो वैराग्य है, क्या है वैराग्य? विषयों में कोई राग नहीं, नीरसता, उत्कट विषय इच्छा का भाव रूपी जो वैराग्य है, गीता में कहा गया है, तो वह भी उत्कृष्ट हो जाएगा ज्ञान के बाद। रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, गीता में आ गया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब जो विषयों का सेवन नहीं करा, निराहार, निराहार मतलब आहार, विषयों का आहरण नहीं कर रहा है, विषय तो हट जाएंगे लेकिन आसक्ति रह जाती है। उस आसक्ति का विनाश कैसे होगा? परमात्मा के दर्शन से। रसोप्यस्य परम दृष्टवा, आसक्ति जो है पूरी तरह से, वासना भी हट जाएगी परमात्मा के दर्शन से। इति गीता वचनात्, ये जो गीता वचन आया उसमें यही बताया गया, स्वरूपानंद साक्षात्कारे, जैसे ही स्वरूपानंद का साक्षात्कार हुआ, विषयेषु वासनात्मनापि रागो न तिष्ठति इति भाव, विषयों में संस्कार रूप से भी राग नहीं स्थित होगा। तो पहले जो ते इति असंकुचितम भवति, अब राग जो है, ये वैराग्य असंकुचित हो गया। ज्ञान होने के बाद का जो वैराग्य है वो पूरी तरह से लक्षण घटा है, संकोच करना नहीं पड़ेगा। और उसके पहले जो है संकुचित था, वासना तो रह गई थी, है ना। तस्मात् अभ्यास वैराग्याभ्याम सम्यक मनो निरुध्य, इसीलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास विचार करेंगे, वैराग्य, इन दोनों के द्वारा सम्यक रूप से मन को निरोध करके, रोक करके विषयों में नहीं जाने देंगे। तो विचारे क्रियमाणे, इस तरह से जब विचार करेंगे तो बोधा अवश्यम भावी, बोध निश्चित रूप से अवश्यम भावी हो जाता है। यदि न जाता वैराग्य रूप साधनम न पूर्णम अस्ति इति ज्ञातव्य, अवश्यम भावी है। यदि अवश्य, वो जो बोध अभी तक नहीं हुआ है ना, विचार करने बोध अवश्यम भावी है, तो अगर वो नहीं हुआ तो वैराग्य रूप साधनम न पूर्णम अस्ति इति ज्ञातव्य, वैराग्य रूपी साधन अभी पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे जो है पूर्णता के लिए विचार, इसलिए योग सूत्र में आता है कि पर वैराग्य, योग सूत्र में तो बताए हैं, योग दर्शन में भी वो लोग प्रकृति पुरुष के विवेक से मुक्ति मांगते हैं। वो लोग भी दो प्रकार के वैराग्य, पर वैराग्य अपर वैराग्य। तो पर वैराग्य तो बोले वो विवेक ख्याति, जो ज्ञान जो लोग मानते हैं विवेक ख्याति, वेद ज्ञान, बोले वहाँ से भी विरक्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी संसार से तो विरक्त हो जाएगा, सभी चीज़ों से विरक्त। ज्ञान में भी आसक्ति रहेगी क्या? ज्ञान में भी आसक्ति नष्ट हो जाएगी, कहीं पे भी आसक्ति नहीं। अखंडाकार वृत्ति हो तो संसार को नष्ट करके स्वयं विलीन हो जाती, उनमें भी आसक्ति नहीं कि जो है हमेशा मैं ज्ञान ही बने रहूं। अज्ञान हट जाने से आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसके वैराग्य की दृढ़ता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ततः तद्दाढ़्याय प्रयत्न कार्यः, उस वैराग्य की दृढ़ता के लिए अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। एवं बोधे उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कारे जाते, इस तरह से जब बोध हो गया, यानी उपनिषद से जन्य आत्म साक्षात्कार जब हो गया,
तो असंदिग्धा विपर्यस्तात्म परोक्ष ज्ञाने वा जाते। संदेह से रहित, विपरीत भावना से रहित आत्मा का परोक्ष ज्ञान जब हो गया तो उपरति तस्य बोधस्य फलम, उपरति जो है उस बोध का फल हो गया, ज्ञान का फल हो गया। ज्ञात्वापि बाह्येभ्य निवृत्त्य भावे, जान करके भी, अच्छा यहाँ जो है बोधे उपनिषद जन्य आत्म साक्षात्कारे जाते, असंदिग्ध विपर्यस्त आत्म परोक्ष, ये परोक्ष ज्ञान नहीं अपरोक्ष होना चाहिए। आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने पर असंकुचित रूप से उपरति उस बोध का फल है। तो उपरति से फिर परम शांति का अनुभव करता है। यहाँ परोक्ष नहीं होकर के अपरोक्ष होना चाहिए। तस्य बोधस्य फलम ज्ञात्वा भी बाह्येभ्य निवृत्त्य भावे, जान करके भी बाह्य विषयों से अगर मन नहीं हटा तो मनसा दृढ़ ज्ञानम न जातम, दृढ़ ज्ञान हुआ ही नहीं है, वो तो संदेह है, संदिग्ध और विपरीत भावना से युक्त है। जैसे उदाहरण आप लोग सुने होंगे भरछू वाला दृष्टांत। भरछू जो है किसी राजा का जो है बहुत प्रिय मंत्री था, ये अपरोक्ष, ये संक्षेप शारीरक में दृष्टांत आता है। तो भरछू जो है किसी राजा का वो मंत्री है, बहुत प्रिय है, राजा जो है उसको बहुत सम्मान देता है। तो दूसरे लोग जो है बड़े उससे जलते हैं कि भाई ये हट जाए तो हम लोगों को भी महत्व मिले। तो एक बार किसी कार्य से वो भरछू बाहर गए हैं, तो जो उसके विरोधी लोग उसको कहीं बाहर ही जंगल में कहीं ले जाके मार पीट करके भगाए, बोले दोबारा आएगा तो मार डालेंगे जान से, उसको भगाए। बेचारा कई दिन तक जंगल में ही रहा और भटकता रहा, भूखा प्यासा। तब वो राजा से मिलना चाहता है, लेकिन राजा जो है इधर आके वो लोग विरोधी लोग बता दिए कि वो तो मर गया है, भूत बन गया है। वो भरछू जो है आपको मारना चाहता था, मौका नहीं मिला, अब मर गया है, भूत बन गया है, दोबारा मिलने के लिए आया। लोग जो है उसको बोले कि भाई तू यहाँ नहीं आना, मारेंगे, लेकिन अब क्या करे, उसको कोई दूसरी गति है नहीं, आया है। तो राजा के पास ऐसा फैला दी। फिर राजा के पास किसी व्यक्ति को भेजा कि नहीं, महाराज जी को बोलिए कि मैं जिंदा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। अब राजा दूर से देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि भरछू है कि भरछू का भूत है, क्योंकि वो तो मर गया है तो भूत ही होगा। अब देखिए सामने दिख रहा है, लेकिन संशय और विपरीत है, यह भरछू है कि नहीं है, या तो भरछू का भूत है, या भरछू है कि नहीं है संदेह हो रहा है, या भरछू नहीं बल्कि भूत है, ये विपरीत भावना। ऐसे ही अगर ज्ञान तो हुआ किंतु बाह्य विषयों से मन निवृत्त नहीं हुआ तो दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ है, मतलब संशय और विपर्य से युक्त ज्ञान हुआ है। तो मनसा दृढ़ ज्ञानम न जातम इत्येव ज्ञेयम, यही जानना चाहिए। तत्र च कारणम, तो दृढ़ ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वैराग्य परिपूर्ति रेव, वैराग्य में पूर्णता नहीं आई, इसलिए वो दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ। वैराग्यम पूर्णम दृढ़, वैराग्यम पूर्णम दृढ़ आत्मनिश्चयस्य। हाँ, अगर वैराग्य भी पूर्ण है, दृढ़ आत्मनिश्चय भी है, तो नोचेत विद्यावताम भेदः को वा। हाँ, तो ज्ञानियों से क्या भेद हुआ? नोचेत ऐसा नहीं है तो विद्यावताम भेदः को वा। अच्छा, वैराग्यम पूर्णम दृढ़ आत्मनिश्चयस्य, वैराग्य पूर्ण हो और आत्मनिश्चय भी दृढ़ हो। नोचेत, यदि ऐसा नहीं है तो विद्यावताम भेदः को वा, विद्या ज्ञानियों में क्या भेद रहेगा बताओ? अगर वैराग्य भी नहीं है, दृढ़ आत्मनिश्चय नहीं है, तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद रहा बताओ? तो ज्ञान नहीं हुआ। विद्यावताम अपि कुतौ अनुपरमण, ज्ञानी होने पर भी अनुपरमण क्यों हो रहा है, क्यों लगा हुआ है?
विषयों में। उपरतौ च मनसा स्वानंदानुभवा शांति। उपरति होने पर तो मन की जो है, तो इसलिए वो बताए कि वैराग्य भी पूर्ण होना चाहिए, आत्मनिश्चय भी दृढ़ होगा, तभी जाके उपरति होगी, और उपरति होने पर शांति का अनुभव। उपरतौ च, अच्छा, विद्यावताम अपि कुतः अनुपरमण, अनुपरमण कहाँ से होगा, यानी उपरमित क्यों नहीं होगा, ऐसा कैसे? विद्यावताम अपि कुतम अनुपरमण, ज्ञानी होने पर भी कैसे अनुपरमण होगा, यानी उपरमण होना ही चाहिए ज्ञानी होने पर। तो उपरमण नहीं हो रहा है मतलब ज्ञानी नहीं है। अब उपरति होने पर फिर क्या होगा, इसलिए वैराग्य पूर्ण और दृढ़ आत्मनिश्चय होना चाहिए, इससे उपरति होगी। उपरतौ च मनसा स्वानंदानुभवा शांति। उपरति होने पर मन में उपरति वृत्ति आ गई पूरी तरह से, तो स्वानंदानुभवात, स्वरूपानंद का अनुभव होने से शांति, यानी निष्क्रिय आत्मना अवस्थानम, निष्क्रिय आत्म रूप से अवस्थित हो जाएगा, आत्मा का अनुभव करके वह स्थित हो जाएगा। ऐसा वह फलम उपरति ही, उपरति का यही फल है, क्योंकि भागवत में श्लोक आया, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्त्ववित् इति उक्ते है। जो ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त हो गया है, कृत्य हो गया, उसको कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, ऐसा जो योगी है, उस योगी को नैवास्ति किंचित कर्तव्यम, कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह गया। अब कुछ करना नहीं, कब कुछ भोगना नहीं। और अस्ति चेत, अगर है कुछ कर्तव्य बाकी रह गया है, न स तत्त्ववित्, वह तत्वज्ञानी नहीं है, इति उक्त है, ऐसा कहा गया। यदि उत्तरोत्तरा भावम, पूर्वम तो निष्फलम, आगे वाला नहीं है तो पूर्व निष्फल हो गया। जैसे यहाँ बताया कि वैराग्य का फल बोध का फल उपरति का फल है स्वरूपानंद का अनुभव होने से शांति। अगर स्वरूपानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, शांति नहीं हो रही, स्वरूप में अवस्थिति नहीं, तो उपरति नहीं है, फिर उपरति होना भी निष्फल हो गया। और उपरति नहीं हो रही पूरी तरह से तो समझ लो बोध भी निष्फल है, बोध नहीं हुआ तो वैराग्य निष्फल हो रहा है। उत्तरोत्तर अगर नहीं हो रहा है तो पूर्व निष्फल है, यानी अभी साधना में कोई कमी रह गई है। एवं तत्तद दृष्ट फलक निष्पत्ति पर्यंतम तत्त साधनम न पूर्णम भवति। तो तत्त दृष्ट फल, कोई पूछना नहीं पड़ेगा, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष फल। पूर्ण वैराग्य है तो ज्ञान होगा, और ज्ञान हुआ तो उपरति होगी, उपरति हुई पूर्ण रूप से तो स्वानंद का अनुभव होने से शांति होगी, ये कोई पूछना नहीं है। इस तरह से तत्त दृष्ट फल की निष्पत्ति पर्यंत तत्त साधन पूर्ण नहीं होता इति ज्ञाने। इस तरह से जब साधक को ज्ञान हो गया, प्रयत्न साधकेन सुष्ठु कर्तुम शक्यते, तब साधक जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से उस साधक के द्वारा प्रयत्न किया जा सकता है। इति साधन पूर्णताये समुपन्यासः। इस तरह से साधन की पूर्णता के लिए सम्यक रूप से यहाँ उपन्यास कहा गया, कथन किया गया कि किसका क्या फल है। अभी फल मालूम पड़ गया तो साधक जो है उसमें जो है प्रयत्न कर सकता है, प्रवृत्ति करेंगे, फल के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। ब्रह्म विद्या या फलम, बोले ब्रह्म विद्या का फल क्या है। ब्रह्म विद्या का फल मुख्य रूप से जरा विस्तार से पूछे, पीछे तो बताए पिछले श्लोक में, इसी जो अभी पूरा हुआ कि वो उपरति हो जाती है, और भी जरा अच्छे से बताए तो इसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक नंबर 421 देखिए। निवृत्ति, निवृत्ति परमा तृप्ति
आनंदोनुपमा स्वतः। दृष्ट दुखे स्वनुद्वेगः विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्। निवृत्ति परमा तृप्ति, जो सभी कर्तव्य से निवृत्ति। ज्ञान होने से पहले मैं ये कर्म कर लूँ, वो कर्म कर लूँ, ये उपासना कर लूँ, ऐसी साधना कर लूँ। अज्ञान दशा में तो व्यक्ति नाना प्रकार के लौकिक कर्म करना है, इधर ये करना है, नाना प्रकार के लौकिक कर्म, पढ़ाई करना है, व्यापार करना है, इस तरह से नौकरी करनी है, समाज में ख्याति प्राप्त करना है, नाना कर्तव्य। और थोड़ा विवेक होने पर भी शास्त्रीय कर्म करे, इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा, उपासना करे, देवलोक की प्राप्ति होगी। अथवा ज़्यादा विचार करने वाला है, भाई मैं ज्ञान साधना करूँ, आत्मा का अनुभव करूँ, तो नाना प्रकार के जो है कर्तव्य कर्म जो है कर्तव्य अज्ञानी जीव को प्राप्त होते हैं, क्योंकि अज्ञान से स्वरूप ढका हुआ है। तो जहाँ जहाँ शोभन बुद्धि होगी व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करेगा, तो निवृत्ति उससे नहीं रहती है। मतलब वो कर्तव्य, कुछ न कुछ कर्तव्य जो है लगे रहता है, जीवन पर्यंत लगे रहता है। न जाने कितनी जीव योनि, कितना शरीर जो है बीत गया इसी में। लेकिन जब ज्ञान हो गया, स्वरूप में अवस्थित हो गया, अब न तो कुछ पाना बाकी है और न कुछ करना बाकी, यही पर निवृत्ति हो गई, सभी कर्तव्य कर्मों से निवृत्ति। और परमा तृप्ति सबसे बड़ी तृप्ति है। समुद्र की एक बूंद और पूरा का पूरा समुद्र, इसमें कितना अंतर है। ऐसे ही विषयों का जो सुख है और स्वरूपानंद, उसमें उसी प्रकार इसमें जो है, देखिए जितना मतलब समुद्र की एक बूंद और पूरा समुद्र में जितना अंतर है, तो विषयों का आनंद हो गया समुद्र के एक बूंद के समान, और स्वरूपानंद तो पूर्ण रूप से समुद्र है। इसलिए उस स्वरूपानंद का जब अनुभव कर लिया तो परम तृप्ति हो गई। जैसे जो है अरबपति व्यक्ति को चवन्नी में जो है तृष्णा नहीं होती, चवन्नी मिल जाए, 25 पैसे मिल जाए, 1 रुपये मिल जाए, तो परमा तृप्ति हो गई। आनंदोनुपमः, और आनंद अनुपम आनंद, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। क्या उपमा देंगे? लोक में तो बहुत अच्छा खाना खा लिए, बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिए, बहुत अच्छा कोई दृश्य देख लिए, थोड़े समय के लिए वो जो है 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, वो इतने समय ही रहता है। लेकिन जो स्वरूपानंद है, न तो कहीं कभी वियुक्त होता है, नहीं कहीं जो है उसमें अतिशय होता है। इसलिए ऐसा जो आनंद है अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं, कोई सादृश्य नहीं, स्वतः स्वरूप स्वतः अनुपम, किसी की अपेक्षा से नहीं, स्वतः स्वाभाविक रूप से। और दृष्ट दुखे स्वनुद्वेग, दृष्ट दुख में, प्रत्यक्ष दुखों में उद्वेग हो जाता है। कोई जो ठंडी लगी, गर्मी लगी, हानि लाभ हुआ, व्यक्ति घबरा जाता है, उद्विग्न हो जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष दुखों में भी इसे अनुद्वेग होगा, कोई घबराएगा नहीं, कोई जो है कोई परेशान नहीं होगा। तो इस तरह से विद्यायाः प्रस्तुतम फलम, विद्या का, ज्ञान का यही प्रस्तुत फल है, मुख्य फल है, यही मुख्य फल है, प्रस्तुत फल यही है। टीका में देख लीजिए, निवृत्ति मतलब सर्वेभ्य कार्येभ्यो निवृत्ति ही, सभी कर्तव्य कर्मों से, कार्यों से। निवृत्ति मतलब निर्व्यापारत्वम, कर्तव्यानवशेषता, व्यापार से रहित होना, कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाना, यही है निवृत्ति ही, ज्ञान का फल। और परमा तृप्ति मतलब निरंकुशा तृप्ति,
उस तृप्ति में कोई अंकुश नहीं, कोई व्यवधान नहीं है, निरंकुश। कर्तव्यम कृतम प्राप्तव्यम प्राप्तम, तो मतलब इन दो विशेषणों से क्या दिए? निवृत्ति का अर्थ है सभी कर्तव्य कर लिए, परम तृप्ति का अर्थ है कोई प्राप्तव्य बचा नहीं, सब पा लिए। इतः परम करणीयम प्राप्तव्यम व किमपि नास्ति। इतः परम मतलब इसके बाद, इसके आगे कुछ भी करने के योग्य नहीं, कुछ भी पाने योग्य नहीं। इस तरह से ती स्वस्य धन्य धन्यतया सुख विशेष, धन्य धन्य हो गया है। धन्य धन्य होने से स्वयं जो है, स्व का जो सुख विशेष है, स्वरूपानंद है, स्वतः स्वतः प्राप्त हो गया। बोले कोई उपमा दे दो, बोले अनुपमा, कोई उपमा नहीं दी जा सकती उस आनंद की, असदृश आनंद। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि विषय निरपेक्ष, लोक में कितना भी बड़ा सुख हो तो जो है वो सापेक्ष सुख है। जैसे आपसे पूछा जाए आपने जीवन में सबसे अच्छा भोजन कब किया था, तो आप याद करोगे कभी 2 साल पहले, कभी 3 साल पहले, कभी जो है अभी कुछ समय पहले। ऐसा भोजन कभी नहीं किए। सबसे अच्छा कपड़ा कब पहने, कहाँ गए तो आपको सबसे अच्छा लगा, तो बताओगे इस जगह पे गया तो वहाँ जैसा जो है मुझे और कहीं अच्छा कोई जगह नहीं लगी। तो वहाँ गए तो आपको अच्छा लगा, सुख मिला। उस भोजन को किए तो जो है सुख मिला। इस कपड़े को पहने ऐसी परिस्थिति में रहे तो सुख मिला। इसलिए वो जो सुख हुआ सापेक्ष सुख हुआ, उसमें तारतम्य होता है। लेकिन यह जो सुख है निरतिशय, यानी विषय निरपेक्ष, नित्य निरतिशय सुखम, निरतिशय सुखम, नित्य निरतिशय सुख है। इसलिए इसकी कोई उपमा दी नहीं जा सकती। प्रारब्ध कर्मणा दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग, ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्मों से दृष्ट प्रत्यक्ष दुख मिलने पर भी, ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी को मच्छर काटना बंद कर देंगे और अन्य चीजें नहीं होगी, कांटा नहीं लगेगा, कांटा नहीं चुभेगा। रास्ते में चलेंगे तो कांटा लगेगा ही, गर्मी के समय में गर्मी लगेगी शरीर में, ठंडी के समय में सर्दी लगेगी। लेकिन ज्ञानी उसे जो है शरीर में तादात्म्य नहीं है, इसलिए घबराता नहीं। शरीर का जो धर्म है वो शरीर के स्थान पे है। ज्ञानी उस अपने आप को उससे अलग मान लेता है। किसी महल में, किसी घर में आपका तादात्म्य हो गया कि मेरा है, तो उस महल की मरम्मत आप करोगे समय समय पे। लेकिन धर्मशाला की मरम्मत करने तो नहीं जाता कोई कि भाई वो धर्मशाला में रहे हैं तो हमको थोड़ा मरम्मत करना चाहिए, वहाँ एक दिन के लिए रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे शरीर आदि में प्रत्यक्ष दुख का अनुभव तो होगा, किंतु ज्ञानी घबराएगा नहीं, उद्वेग नहीं होगा। और अज्ञानी जो है घबराता है, उद्विग्न हो जाता है। देखो बता रहे अज्ञानी को, अज्ञानी तो दुखेषु प्रसक्तिषु, अज्ञानी की क्या हालत होती है दुख की प्राप्ति होने पर। अहम पापी, मैं बोले मैं बड़ा पापी हूँ, धिक माम, मुझे बहुत धिक्कार है। क्यों? दुरात्मा न, मैं बहुत दुरात्मा हूँ, मैंने पाप किया है, तभी तो मुझे दुख मिल रहा है। इति अनुतापवान भवति, उद्विग्न हो जाता है, अनुताप होता है दुख आदि मिलने पर। पश्चाताप, अनुताप मतलब पश्चाताप, अनुभव किया तो बाद दुख हुआ तो बाद में ताप होता है, अरे क्यों मैंने ऐसा कर्म किया कि मुझे ये दुख मिल रहा है। यद्यपि अयम विवेकयो भाति, ये जो अनुताप कर रहा है, घबरा रहा है, मुझे धिक्कार है, मैं दुरात्मा हूँ, विवेक के समान मालूम पड़ रहा है। क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा जो पापी है वो तो पाप करके भी अपने आप को, अरे क्या हो गया, 4 को ही तो मारा, मैं तो 10 को मारने गया था।
उसकी अपेक्षा तो ये जो है विवेक के समान मालूम पड़ रहा है कि जिसको मालूम है भाई मैंने पाप किया है इसलिए मुझे दुख मिल रहा है, तो विवेक के समान मालूम पड़ रहा है। तथापि पूर्वस्मिन जन्मनि चेत पाप प्रवृत्ति प्रतिबंधकत्वात्, पूर्व के जन्मों में यदि ऐसा था वो पाप प्रवृत्ति का प्रतिबंधक है। ऐसा अगर अनुताप हो रहा है तो व्यक्ति मतलब ये सोचेगा कि आगे मैं पाप न करूं, इसलिए यह पाप प्रवृत्ति का प्रतिबंधक है। उद्विग्न होना, घबराना, अनुताप करना, इसलिए सप्रयोजनो भवति। अज्ञान संबंधित जन्मों में तो उसका प्रयोजन है, इदानीं तो निष्प्रयोजन, किंतु ज्ञान होने के बाद उद्वेग जो है, अब पुण्य पाप ज्ञानी के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से पाप प्रवृत्ति उसको प्राप्त ही नहीं है, तो उद्वेग भी उसके लिए कोई जो विवेक के समान नहीं है बल्कि निष्फल है। इदानीम तो निष्प्रयोजन, तो मतलब अज्ञान दशा में उद्वेग तो पाप प्रवृत्ति को रोकता है, इसलिए विवेक के समान मालूम पड़ता है, किंतु ज्ञान होने के बाद निष्प्रयोजन हो गई थी भ्रांति, इसलिए उद्वेग भी भ्रांति है, तमो विकार है, तमो गुण का विकार है। दुखम तो रागादि निमित्त वसात, बोले दृष्ट दुख, उद्वेग और दुख में क्या अंतर है? उद्वेग किसे कहते और दुख किसे कहते? बोले देखो, दुखम तो रागादि निमित्त वसात रजोगुण विकार रूपा संतापात्मिका चित्तवृत्ति। दुख क्या है? कहीं किसी विषय में राग है, आपको नहीं मिला तो संताप होगा, तो रजोगुण का विकार रूपी जो संतापात्मिका चित्तवृत्ति हुई वो दुख है। और दुख की प्राप्ति होने पर जो अनुताप करता है कि मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे धिक्कार है, इसको कहते उद्वेग। ये दो अलग अलग हो गए। इति दुखोद्वेगयोर भेदः, दुख और उद्वेग में इस तरह से अंतर आ गया। ज्ञानिना अयम उद्वेगो न भवत्, तो ये सब उद्वेग जो है और दुख ये सब अज्ञानी में होते, ज्ञानी में यह उद्वेग नहीं होता। इति चत्वारि फलानि, इसलिए 4 फल बता दिए। पहला फल तो दे दिए कि निवृत्ति, सभी कर्तव्य कर्मों से निवृत्त हो जाएगा, कर्तव्य शेष नहीं बचा। दूसरा निरंकुशा तृप्ति हो गई, परमा तृप्ति। अब इससे बढ़कर के क्या सुख मिलेगा? विषय सापेक्ष सुख तो साथ ही से ही रहेगा, चाहे ब्रह्मलोक चले जाओ, स्वर्गलोक चले जाओ। और तीसरा बताया कि आनंद अनुपम है, असदृशानंद निर्विषय। निर्विषय का आनंद जो है सर्वश्रेष्ठ आनंद है, और सविषय का आनंद सर्वश्रेष्ठ नहीं बल्कि औपाधिक आनंद है। और चौथा फल दिखाए कि दृष्ट दुखेषु अनुद्वेग, दृष्ट दुख में यानी प्रत्यक्ष दुख का अनुभव होने पर उद्वेग नहीं, घबराता नहीं, अनुताप वाला नहीं होता। इस तरह से चेती विद्याया मतलब आत्मतत्व ज्ञानस्य, यही आत्मतत्व ज्ञान का प्रस्तुतम यानी मुख्यम दृष्टम फलम, मुख्य फल है। दृष्ट यानी प्रत्यक्ष भी होता है, ऐसा नहीं सोचना कि ये जो है कब अनुभव में आएगा कि नहीं। अनुभव में क्यों नहीं है? जैसे भाई शरीर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द है, तो क्या पूछना पड़ता है किसी को? इसी प्रकार मन जो है बहुत प्रसन्न है, भले दूसरे के सामने दुखी होने का नाटक करे व्यक्ति, लेकिन जो प्रसन्नता अंदर ही अंदर जो है अनुभव करता है, और दूसरे के सामने जो है वो मुख के माध्यम से मालूम भी पड़ता है, अनुमान होता है। तो ये वैसे ही का आनंद भी जब हमको अनुभव हो रहे हैं, तो जो स्वरूपानंद है प्रकट हो जाएगा और हमें मालूम नहीं पड़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए कह दे विद्या यहाँ मतलब आत्मतत्व ज्ञान से प्रस्तुतम मुख्यम दृष्टम फलम, यह प्रस्तुत है मतलब मुख्य, दृष्टि यानी प्रत्यक्ष होने वाला फल है। आत्म तत्व, यहाँ तत्व में भी 2 तकार कर लेना, तो आत्म तत्व ज्ञान, यही विद्या शब्द का अर्थ किए।
इस तरह से ब्रह्म विद्या का ये फल दिखाए। अब निवृत्ति क्या है, परमातृप्ति क्या है, अनुपम आनंद क्या है, दृष्ट दुख में अनुद्वेग सामान्य रूप से तो बताए, और भी थोड़ा इसको दिखाना चाहते भगवान भाष्यकार। तो पहले निवृत्ति को अगले श्लोक में दिखाएंगे, इसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।